हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स, क्या अंदरूनी बातें हैं उनके मन में जो छुपाए फिरे हैं, जो आपको बताते नहीं हैं, और इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त की उनकी फीलिंग्स क्या है, हम वो भी देखेंगे। साथ ही हम उनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या वो एक्शन लेंगे, क्या वो आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो पिकअप आइल रीडिंग है, ठीक है। सबसे पहले उन लोगों के लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच आता है। आपका नाम, जो आप ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका नाम ए से एन के बीच में आता है तो पिकअप पाइल में पाइल नंबर 1 आपके लिए है। ओके, तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, उनको याद करना है क्योंकि आप उनकी एनर्जीज देख रहे हैं। सबसे पहले उनकी हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं, अपने मन में क्या छुपाए हुए हैं। कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, सबके लिए ये रीडिंग है, लेकिन ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में होते हैं तभी वो रीडिंग देखते हैं, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन में होते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा। जो चीज़ रेजोनेट हो जाए उसको ले लेना, जो नहीं हो रहा है ज़बरदस्ती मत लेना, उसको इग्नोर करना, ठीक है। कुछ भी चीज़ ज़बरदस्ती मत लिया करो। जो लगता है कि हाँ मेरे लिए है, फॉलो योर इंट्यूशन, जो लगता है आपके लिए है बिल्कुल लीजिए और उसको एफर्म कीजिए अगर पॉजिटिव है तो, इग्नोर कीजिए अगर नेगेटिव आ रहा है। ओके, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में है, किसी भी टाइप का रिश्ता जहाँ प्यार है, जहाँ पर फीलिंग्स है, उसके लिए ये रीडिंग है। बहुत लोग बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ के लिए बनाइए, तो देखिए प्यार का रिश्ते के लिए हम बना रहे हैं, तो प्यार का रिश्ता आपका जिसके साथ भी, आप हस्बैंड वाइफ भी हो, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, वहाँ भी अगर प्यार है उसके लिए भी रीडिंग है, ठीक है। किसी भी टाइप का रिश्ता है। चलिए, तो सबसे पहले फाइल नंबर 1 जिनका नाम ए से लेकर एम के बीच में है, देख लेते हैं आपका जो पर्सन है उसकी हिडन फीलिंग्स। उससे पहले मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपके पर्सन की नेम इनिशियल्स मैं निकालूँ। तो देखिए नेम इनिशियल्स में क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि आपके पर्सन का नाम इससे हो सकता है या नहीं। तो पर्सन की एनर्जीज निकाल रहे हैं तो इनिशियल आपके पर्सन का ही होगा, ठीक है, अपना मत लीजिएगा इसमें, और इससे थोड़ा सा बस आइडिया लगेगा। बाकी अगर नहीं भी निकलता है आपके पर्सन का इनिशियल तो भी आपके लिए ये रीडिंग वैलिड है। ओके, यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के, उनके पार्टनर का नेम इनिशियल, एक आइडिया के लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। तो ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी कार्ड्स, बिकॉज आप नहीं समझते हैं यहाँ पर कार्ड्स। ओके, यहाँ पर मुझे एक नेम इनिशियल मिल गया है और वो मुझे मिला है एस, यानी कि आपके पार्टनर का नाम, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एस से हो सकता है। दूसरा नेम इनिशियल मैं देख लेती हूँ। ओके, ठीक है, मुझे यहाँ पर दूसरा नेम इनिशियल मिल चुका है। यहाँ पर मुझे मिला है एन, एस और एन। तीसरा नेम इनिशियल मैं देख लेती हूँ यहाँ पर तीसरा नेम इनिशियल जो मुझे मिला है पी मिला है। आपका नाम ए से एम के बीच में होना चाहिए, लेकिन आपके जो पार्टनर है उनका जो नेम इनिशियल मैंने बताया है वो इनसे मैच हो सकता है, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट, अब उनकी हिडन फीलिंग्स पर आते हैं। भाई आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स पाइल नंबर 1, उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में। देखो मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ यहाँ पर, आप लोग ज़्यादातर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनसे ये मैच कर रहा है ये वाली फीलिंग। आपका पार्टनर आपसे दूर है इस वक्त, ठीक है, आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, ठीक है, या तो आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर कुछ गलत आपसे कह दिया है, किसी भी रीज़न की वजह से वो पर्सन आपसे दूर चला गया है, लेकिन उसकी अंदरूनी भावना ये है कि उनका इरादा आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था, वो बिल्कुल भी आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे और इस वजह से वो दूर हो गए हैं। या फिर यहाँ पर मुझे ना मजबूरी नज़र आ रही है, किसी मजबूरी की वजह से वो दूर गए हैं।
कोई ऐसी मजबूरी है, कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को करीब नहीं आने दे रही थी, आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स पैदा कर रही थी। कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है और इनकी एक मजबूरी है जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन इनका इरादा आपको हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था, आपसे दूरी बनाने का बिल्कुल नहीं था। ऐसा इनके दिल में है। और देख लेती हूँ मैं इनके दिल में क्या है आपके लिए। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं क्या है इनके दिल में, क्या है इनके दिल में। और ओके, देखो ये पर्सन आपसे दूर ज़रूर है, लेकिन ये पर्सन आज भी आपको बहुत याद करता है। मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन है और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत सारा, ठीक है। सिर्फ यहाँ से मैं एक आइडिया ले रही हूँ जो लिखा हुआ है, और आपको मैं उस चीज़ को पकड़कर जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन आज भी आपको चाहता है, प्यार भी करता है और आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में शामिल भी होना चाहता है, आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करना चाहता है। और ये पर्सन बोल रहा है कि ये चाहे आपसे दूर रहे, चाहे आपसे पास रहे, चाहे आपसे बात करे ना करे, लेकिन फॉर एवर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करेगा। मैंने आपको पहले कार्ड में क्या बोला था कि इस पर्सन की मजबूरी है, ये मजबूरी में आपसे दूर गया है, लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और आज भी ये पर्सन आपको चाहता है और ये बोल रहा है कि ज़िंदगी भर का प्यार हो आप उसका, फॉर एवर लव हो आप उसका। चलो मैं कार्ड दिखा देती हूँ। आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। दूसरा, पहला कार्ड आया था आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर, सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। चलो मैं और भी कुछ निकालती हूँ, ठीक है, क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पर जो सीन दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर गया किसी मजबूरी में। लास्ट एक कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि क्या है इनके दिल में और क्या है। ये पर्सन कह रहा है कि ओवर पॉजिटिव है आपको लेकर। यहाँ पर दूर जाने का रीज़न ये भी हो सकता है कि इनका एक नेचर, एक पॉजिटिव नेचर, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, आपको कई बार शक भी करते, हो सकता है शक करते हो, कहाँ पर ऑनलाइन थी, किससे बात कर रही थी, क्या कर रही थी, उससे क्यों बात की, यहाँ क्यों गए। होता है ना, कई बार प्यार ना पॉजिटिवनेस पे चेंज हो जाता है, इसके साथ भी यही हुआ। और वो जो फीलिंग आती है पॉजिटिवनेस की वो एंगर में चेंज हो जाती है, तो इंसान गुस्सा कर देता है और ये चीज़ कई बार लड़ाई का कारण बन जाता है, ब्रेकअप का कारण बन जाता है, दूर जाने का कारण बन जाता है। तो यही ये पर्सन मन में सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ पॉजिटिव था तुमको लेकर, शायद इनसिक्योर भी हो रहा था और इस वजह से जो मेरा गुस्सा निकला वो जस्ट उसका आउटकम था। अदरवाइज़ मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है, आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमको हर्ट नहीं करना चाहता था। शायद यहाँ पर हो सकता है एक रीज़न ये भी हुआ हो कि इस पर्सन ने कुछ आपसे कहा हो, बोला हो कि यहाँ बात मत करो, इससे ये मत करो, वो मत करो, पॉजिटिवनेस के चलते, और आप दोनों के बीच बहस हुई हो, लड़ाई हुई हो और ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ गई हो, या थोड़ा सा हो सकता है ब्लॉकबाजी हो गई हो। तो आज अभी भले ये दूर है, लेकिन ये यही कह रहा है कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। अगर इसने कुछ आपको गलत बोला है, गलत शब्दों का यूज़ किया है, गुस्सा दिखाया है, तो सिर्फ ये इसका प्यार ही था और आज भी आपको याद करता है और आप इसके फॉर एवर लव हैं। आई एम ओवर पॉसेसिव फॉर यू, एंगर इज़ जस्ट आउटकम, ठीक है। तो ये है इसकी अंदरूनी फीलिंग इस पर्सन की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, मजबूरी के चलते आप लोग दूर ज़रूर हैं, लेकिन आज भी ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है। पाइल नंबर 1, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि अगर आप लोग दूर हैं, क्योंकि ये जो सिनारियो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि दूर हो, इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो ये मिस भी कर रहा है ये पर्सन, प्यार भी करता है आपको। तो क्या ये एक्शन लेंगे, आपके टुवर्ड्स आपकी तरफ आएंगे फ्यूचर में, देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के, उनके जो पार्टनर हैं, क्या वो उनकी तरफ आएंगे, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को वो ख़त्म करेंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे, अपनी दिल की बात शेयर करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। चलो, कार्ड नंबर 1 है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिसने मुझे कर दिया बहुत निराश।
अभी ये पर्सन लग नहीं रहा कि एक्शन लेगा। ये तो बहुत नेगेटिव कार्ड आ गया है। स्टिल ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। फिर भी देख लेते हैं आगे क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी सी नेगेटिविटी है इसके अराउंड। जो मैंने आपको बोला था ना कि कहीं पर एक पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है, यहाँ पर एक सिनारियो मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपका पार्टनर अगर लड़का है तो उसकी वाइफ को पता चल गया है, या उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान करती है, आप दोनों को बात नहीं करने देती है, या आप लोग नॉर्मल भी बात करते हो तो बहुत चिड़चिड़ करती है और उसको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, इस तरीके के सिचुएशन। या आप लड़के हैं और किसी लड़की से डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो उसके हस्बैंड को कुछ पता चला है, इस तरीके का भी कोई सीन हो सकता है। तो वो एक नेगेटिव एनर्जीज आ रही है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, एक और कार्ड हम निकालते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज़ हमको यहाँ नज़र आ रही है, हालांकि ये पर्सन अभी एक्शन नहीं लेंगे लेकिन आने वाले टाइम में ये ज़रूर एक्शन लेंगे। थोड़ा सा ये सिचुएशन चलेगी, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी कुछ टाइम से चलेगा, कम से कम 5 महीने आप मान के चलिए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चलेगा। थोड़ी सी निगेटिविटी आ गई है जो मैंने आपको बताया, उसको दूर होने में कुछ टाइम तो लगेगा, तो आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन एंड में आपका पर्सन आपकी तरफ ही आएगा, क्योंकि फॉर एवर लव आप ही हो इसके। किसी भी सिचुएशन में है ये पर्सन, ये आपके बिना अधूरा खुद को फील करता है, और ये कहीं भी हो आएगा, अल्टीमेटली आपके पास ही लौट कर आएगा। ये कार्ड दिखा रहा है, तो इस कार्ड ने हमको बहुत खुश कर दिया। फिलहाल एंड में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फाइनली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ये जीत का सेहरा है जो आप ही के सर बंधेगा। ठीक है, एंड में आपके प्यार की ही जीत होगी, चाहे अभी कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि यहाँ पर जो प्यार है वो बहुत ही सच्चा वाला है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा भी होता है, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस भी होती है, थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं जो इस वक्त रिलेशनशिप में चल रही हैं। अब आपके लिए मैं एंजल गाइडेंस निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एंजल गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। फाइल नंबर 1 मेरे व्यूअर्स को देख लेते हैं। ओह, बहुत एक सेकंड दीजिए मुझे। एक कार्ड निकल कर आया है और यस का कार्ड निकल कर आया है, और एंजल ने ऐसा लगाया है कि बिल्कुल ऐसे धमाका कर दिया इस कार्ड को ना। बिल्कुल मैं शफल कर रही थी और ये निकल कर आया यस का कार्ड। माय गुडनेस, दैट मीन्स आपका ये इस कार्ड को कंफर्मेशन करता है कि आप दोनों फाइनली मिलेंगे। चाहे अभी सिचुएशन अभी सिचुएशन थोड़ा सा परेशानी में है, इस पर्सन को ना कहीं डोमिनेट भी किया जा रहा है, अपनी बातों में फंसाया भी जा रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ सिचुएशन इस वक्त अच्छी नहीं है। इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कोई पर्सन यहाँ पर इस पर्सन को, लेकिन अल्टीमेटली कितनी भी नेगेटिविटी भर दे, कितना भी ब्रेन वॉश कर दे, ये पर्सन आपकी तरफ ही आएगा। ये एंजल ने आपको बोल दिया। एक और कार्ड मैं फिर भी निकालूंगी एंजल की तरफ से। यूनिवर्स एक बार और हमको बताएं क्या कहना चाहते हैं फाइल नंबर 1 के लिए एंजल्स। ओके, एक मिनट दीजिए मुझे, क्योंकि कार्ड जो है वो दोबारा से यस का आया, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। देख लेते हैं दूसरा कार्ड, फिर से यस का आया। माय गुडनेस, एक बार दोबारा यस का आया था तो मैंने रख दिया, दोबारा शफल किया, फिर से यस आया। तो अब मैं क्या करूँ, क्या दोबारा शफल करूँ? तो 2 बार यस बोल रहे हैं भाई। होगी प्यार की जीत। मुझे आज गाने का मन नहीं है, थोड़ा सा मेरा भी मूड ऑफ है, पता नहीं ऐसे ही मेरा वाइब्रेशन थोड़ा सा, मैं थक गई हूँ शायद। लेकिन मैंने कहा क्योंकि मेरे व्यूअर्स वेट करते हैं तो मुझे लगा मुझे रीडिंग करनी चाहिए, तो आज मैं गाऊंगी नहीं, ठीक है। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि एंड रिजल्ट यहाँ पर अच्छा है, भले ही सिचुएशन अभी अच्छी ना हो। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। सो पाइल नंबर 2 आपके लिए देख लेते हैं। पाइल नंबर 1, पॉजिटिव रहिएगा, अपने ऊपर काम कीजिएगा, अपने प्यार पर विश्वास रखिएगा, क्योंकि एंड में आपका प्यार आपका ही होकर रहेगा। पाइल नंबर 2 देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। यूनिवर्स गाइड करें और मुझे बताएं। पाइल नंबर 2, अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में है, आपका नाम जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। सबसे पहले मैं इनिशियल निकाल लेती हूँ। ओके, 3 कार्ड निकालती हूँ, देखते हैं कितने इनिशियल हमको मिलते हैं। ओके, आपके पर्सन का नाम किससे हो सकता है, यूनिवर्स गाइड करे मुझे।
यहाँ पर जो नाम निकल कर आया है वो है ए से, यानी कि आपके पार्टनर का नाम ए से हो सकता है। इनिशियल नेम, इनिशियल ए। दूसरा, यहाँ पर निकल कर आया है एन। तीसरा, ओके ओके ओके, यहाँ पर निकल कर आया है एस। रिपीट हुआ है नाम, उसमें भी था और इसमें भी था। एंड एस तो उसमें भी था, बाकी मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो एस से भी है, एन से भी है और ए से भी है। 3 इनिशियल हमको मिले हैं, नेम इनिशियल। बाकी जो नहीं भी मैच कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये रीडिंग है, तो भी आपके लिए रेजोनेट करेगा। आप देख लेती हूँ क्या है यहाँ पर। ठीक है, 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी, जैसे मैंने पाइल नंबर 1 के लिए निकाला था। उनकी डीप फीलिंग क्या है, आपकी पर्सन की डीप फीलिंग आपके लिए, आपके पार्टनर की, आपके प्यार की अंदरूनी भावनाएं यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताए। मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओह, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी सिचुएशन गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप दोनों के बीच में शायद थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि समझदारी की कमी है, या फिर एक पर्सन कुछ और चाहता है, एक पर्सन कुछ और चाहता है। किसी के सपने कुछ और है, किसी के सपने कुछ और हैं। आपके पार्टनर का शायद, अगर आप बोल रहे हो अपने पार्टनर से कि मुझसे शादी कर लो, मुझे कमिटमेंट दो, तो उसको अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना है अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में। उसके सपने, उसकी डिज़ायर्स आपके साथ शादी करने के या आपके जो सपने उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। इसीलिए पर्सन कमिटमेंट देने से डरता है, इसीलिए आपका साथ निभाने से डरता है और अक्सर आपको छोड़ देता है। इस तरीके का कार्ड निकला है, माई डिज़ायर्स आर ग्रेटर दैन दिस रिलेशनशिप। यानी कि ये पर्सन ना अपनी चीज़ों को, अपने आप को, अपने सपनों को, अपने काम को आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। देख लीजिए, ये पर्सन अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। इसके लिए वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके रिश्ते से ज़्यादा, आपके प्यार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए। हाल फिलहाल ये दिख रहा है। फिर भी देख लेते हैं, हो सकता है प्यार हो, लेकिन कभी कभी होता है ना, प्यार होता है लेकिन कोई टाइम ऐसा होता है कि उस समय हमें कुछ और ही दिख रहा होता है। हम सोचते हैं कि ठीक है प्यार तो है ही, बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो सकता है। आगे आने वाले कार्ड्स में हमको पता चल जाएगा कि इनकी अंदरूनी फीलिंग्स आखिर हैं क्या। ठीक है, देख लेते हैं। मैंने बोला ना, देखो पहला कार्ड और दूसरा कार्ड बहुत कनेक्टेड आए हैं। पहला कार्ड था माई डिज़ायर्स आर ग्रेटर दैन दिस रिलेशनशिप, सो एक्सक्यूज़ मी। जो मैंने बोला कि इस पर्सन को हाल फिलहाल ये प्रायोरिटी दे रहा है अपने काम को, अपने डिज़ायर्स को, अपने सपनों को, बहुत ऊंची उड़ान बनना चाहता है, बहुत एम्बिशियस पर्सन है ये। दूसरा भी यही, इसी कार्ड को कहीं ना कहीं आगे की बात बताता है। आई एम कन्फ्यूज बिटवीन माई गोल्स एंड दिस रिलेशनशिप, गिव सम टाइम। देख लीजिए कितना कनेक्टेड कार्ड्स है यहाँ पर। उसके गोल्स बड़े हैं, उसके सपने बड़े हैं, उसको बहुत कुछ अचीव करना है और वो फंसना नहीं चाहता शादी के चक्कर में, रिलेशनशिप के चक्कर में। शायद ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है, चाहे लड़का हो लड़की हो। ये बंदे के लिए रिलेशनशिप से कहीं ज़्यादा अपना काम, पैसा, अपने गोल्स, अपने सपने इंपॉर्टेंट रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। उस वजह से ये पर्सन कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ रिलेशनशिप को लेकर और अपने गोल्स को लेकर। मैं रिलेशनशिप को चुनूँ, मैं तुम्हें चुनूँ या मैं अपने काम को चुनूँ, इस चीज़ के बीच में ये पर्सन कंफ्यूज है। एक्चुअली प्यार में कंफ्यूजन की जगह नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोगों के सपने बहुत ऊंचे होते हैं और उनको लगता है कि अगर मैंने शादी कर ली, अगर मैंने कमिटमेंट दे दिया, तो शायद मैं वो सपने मैं पूरे नहीं कर पाऊँगा, अचीव नहीं कर पाऊँगा उन गोल्स को। कहीं ना कहीं आप, मेरी शादी, मेरा रिलेशनशिप आड़े आ जाएगा। वो ये नहीं समझते हैं कि आपका पार्टनर आपका सपोर्ट सिस्टम ही बनेगा, वो टांग नहीं अड़ाएगा आपके सपनों के बीच में, बल्कि वो आपका साथ देगा। लेकिन हर इंसान की एक सोच अलग होती है, तो इसलिए ये पर्सन आपसे कुछ समय मांग रहे हैं कि अभी मैं कंफ्यूज हूँ। अगर ये अभी बात नहीं कर रहे तो अपने काम की वजह से बात नहीं कर रहे, या ऑन ऑफ सिचुएशन दे रहे हैं, तो वही वाली बात है कि इनके सपने बहुत बड़े हैं। तो अभी ये कह रहे हैं कि मुझे अभी थोड़ा समय दो, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं रिलेशनशिप पर फोकस करूँ या अपने काम पर फोकस करूँ। ये इस पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है। फिर भी एक कार्ड हम देख लेते हैं। अभी भी होप है, शायद
आपको थोड़ा प्यार करते हो या कुछ करते हो। देख लेते हैं तीसरा कार्ड क्या निकल कर आता है। यूनिवर्स बताए मुझे। ये पर्सन, मैं बता दूँ, ये पर्सन बहुत बुरे हाल है इनके। ये पर्सन अपने गोल को ही चुनेंगे। ये कार्ड मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इस कार्ड को देखकर आप बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स देने वाले हैं, ठीक है। तो आप मुझ पर बिलीव करेंगे, बट ये पर्सन बोल रहे हैं कि ये पर्सन नहीं आना चाहते आपके पास। ये पर्सन नहीं आना चाहते आपके पास क्योंकि इस पर्सन को बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है आपकी तरफ से। मे बी आप सही हो, आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, लेकिन मैंने बोला ना, इस पर्सन के सपने बहुत बड़े हैं। इसको बहुत ऊंचाइयां छूनी है और इसको लगता है कि आप आड़े आ जाओगे उसके सपनों के। खैर मैं दिखाती हूँ क्योंकि फिर कुछ लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है। ओके, आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू नेगेटिव रिस्पॉन्सेस। फिलहाल तो ये पर्सन अभी की अगर मैं इसकी हिडन फीलिंग्स देखूँ तो ये पर्सन कभी नहीं आना चाहता, क्योंकि इस पर्सन ने फिलहाल ये डिसाइड किया है कि मेरे को मेरे सपने, मेरे को मेरी चीज़ें, मेरे को मेरा फिलहाल ये पर्सन कर रहा है। आपको कहीं ना कहीं इसने ताक पर रख दिया है, लेकिन क्योंकि ये पर्सन ने ये भी बोला है कि कंफ्यूज है आप दोनों के बीच में, फिर भी हम देख लेते हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर ये पर्सन आएगा आपके पास कि नहीं आएगा। हो सकता है, देखो एनर्जी से बदलने में टाइम थोड़ी लगता है। आज ये पर्सन कह रहा है कि आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है कल जब आपसे ये दूर जाए तो इसको आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आए और उस वक्त इसको समझ में आए कि सबसे इंपॉर्टेंट तो आप ही थे। तो फ्यूचर में देख लेते हैं कि क्या ये पर्सन को अकल आएगी और आपके पास ये पर्सन आएगा। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स है पाइल नंबर 2 के, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। हो सकता है आ जाए, ठीक है। कभी भी चीज़ें चेंज हो सकती है, एनर्जीज चेंज होती है ना, तो दिमाग भी चेंज हो जाता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो मैं पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये पैसा 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 मटेरियलिस्टिक थिंग, उसके सपने हैं, उसको बहुत आगे बढ़ना है, ये चीज़ें बहुत है इस पर्सन के मन में। देखो पैसा ही पैसा दिख रहा है। ये पर्सन कैसा है जिसके दिमाग में सिर्फ पैसा है। माय गुडनेस, ये तो राइम बन गई। लेकिन यस, इस पर्सन के दिमाग में सिर्फ पैसा है भाई। ओके, द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया जीतना चाहता है, ये पूरी दुनिया जीतना चाहता है, ये दुनिया घूमना चाहता है, ये बहुत कुछ करना चाहता है। मुझे इस हाल फिलहाल कोई एक्शन नहीं दिख रहा, मुझे इंट्यूशन भी नहीं आ रहा कि ये पर्सन एक्शन लेंगे। आई एम सो सॉरी पाइल नंबर 2, पर ये पर्सन हाल फिलहाल तो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि इनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे पे है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी दे रहा है, अपने गोल्स को देख रहा है, अपने काम को देख रहा है। इसको बहुत दुनिया जीतनी है, पता नहीं कहाँ की दुनिया ये जीत लेगा, लेकिन इसको आपकी नहीं पड़ी है हाल फिलहाल। सो आई एम सो सॉरी, ये पर्सन ठीक नहीं है। जिसको रिश्ता नहीं दिखता, जिसको रिलेशनशिप नहीं दिखता, जिसको आप नहीं दिखते, जिसको सिर्फ पैसा दिखता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि पैसा वो इमोशंस नहीं दे सकता, वो प्यार नहीं दे सकता। पैसे से आप प्यार नहीं खरीद सकते। लग्जरी लाइफ ज़रूर ले लोगे, लेकिन आप जैसा इंसान पैसे से नहीं मिलेगा। बट क्या कर सकते हैं, फिलहाल जो कार्ड्स निकले हैं, ठीक है। इंट्यूशन को फॉलो करना मैंने बोला। अगर मैच कर रहा है, आपका पर्सन सच में ऐसा कर रहा है तो ही रेजोनेट करेगा। अगर आपको लग रहा है नहीं ऐसा तो है ही नहीं, तो मत लेना, छोड़ देना, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है वैसे भी, ठीक है। तो ये आया है आपके उसमें। अब हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड करें मुझे, मेरे जो व्यूअर्स हैं। पाइल नंबर 2 क्या कहना चाहती हैं एंजल्स पाइल नंबर 2 को। ट्रस्ट, पाइल नंबर 2 आपके लिए एंजल्स कह रही हैं अभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट रखिए। हो सकता है इस इंसान को अकल आ जाए आज, जो इसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है, बहुत ज़्यादा अपना फोकस अपने गोल पर किया हुआ है, बहुत एम्बिशियस बन रहा है। हो सकता है जब एक मुकाम पर ये इंसान पहुंच जाए ना, तो इसको आपकी कमी महसूस हो। वो चीज़ जब तक हमारे पास नहीं होती ना, कोई चीज़, उसको पाने के लिए ना हम बहुत कुछ सोचते हैं, जो हमारे पास होता है उस पर भी फोकस नहीं करते। पाना है, वो चीज़ मिल जाए। और जब वो चीज़ मिल जाती है ना, तो वो चीज़ जब मिल जाती है हमको, तो उसकी खुशी को बांटने वाला कोई नहीं होता। मतलब हमें कोई चीज़ मिल गई, सक्सेस मिल गई, तो हम किससे बांटें।
तो जब आप नहीं होगे ना तब इस पर्सन को समझ में आएगा। तो हाल फिलहाल ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो इस पर्सन को अक्ल ज़रूर आएगी। और वर्ल्ड का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि एक कनेक्शन है जो घूम फिर कर आपकी तरफ आएगा, यानी दोबारा ये पर्सन को याद ज़रूर आएगी, चाहे अच्छे वे में आए बुरे वे में आए, जैसे भी आए पर्सन आपसे टकराएगा ज़रूर। अगर अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो कांटेक्ट ज़रूर करेगा, ठीक है। चलो एक कार्ड और देखते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। डियर, मेडिटेशन करना है आप लोगों को, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त थोड़े से परेशानी में हो। देखो ये समझ में आता है ना कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो इंसान हमको प्रायोरिटी ना देकर किसी और चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, उन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनमें जान तक नहीं है, जो अपने इमोशंस तक बयान नहीं कर सकते, लेकिन अब वो पर्सन उसको अभी नहीं समझ में आ रहा, तो हमारा दिमाग बहुत ख़राब रहता है। मतलब ये लगता है ना कि हमको क्यों नहीं समझ रहा ये पर्सन। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि अपने दिमाग को ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आपको हो सकता है यूनिवर्स कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाए जो आपको एक क्लैरिटी दे, जिससे आपको एक क्लियर हो जाए कि आगे आपको क्या करना है। अगर आप एक स्टक सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, तो वो आंसर्स आपको मेडिटेशन के दौरान मिलेंगे। तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। पॉइंट नंबर 2, और बिल्कुल ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, ठीक है। अगर आप सही हो, आपने सही किया है, तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।